सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हो सभी। देखो आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन ऑफ डे के सीरीज के रूप में अपने चलाएंगे। अब देखो एक आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन 125 गुणा 125 गुणा 125 और ये अनंत तक चलता है ना। ये क्वेश्चन अनंत तक चलता है। अब जब गुणा में और अनंत तक चलता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये स्क्वायर रूट होता है, ये ध्यान रखना। ये चिन्ह किसका होता है? स्क्वायर रूट का। इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। समझ गए? इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। और आपको ये पता होना चाहिए भाई कि यहाँ जो संख्या आती है ना, वही तो रिवर्स होके यहाँ लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ तो ये a की पावर 1/3 लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं 4 लिख दूँ तो इसको a की पावर 1/4 लिखोगे, ठीक है। जो यहाँ पे संख्या लिखी हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/5 इस जगह में 2/5, तो ये पावर में जाएगा ना, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब इस चीज़ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस चीज़ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये खाली जगह हो ना, यहाँ पे ये खाली जगह, तो ये स्थान होता है 2 का, तभी हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर रूट। समझ गए आप? अब देखो इसको हल करते हैं तो आप ध्यान रखना, अगर ये गुणा में हो और अनंत तक हो तो इसका आंसर सेम वही संख्या रह जाती है। इसका आंसर होगा 125। मान लो कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि 64 और ये अनंत तक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 64 ही आएगा। समझ गए? मान लो अपने पास कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का कि यहाँ पे कोई संख्या चलती रहे चाहे, ठीक है। जैसे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और अनंत तक चले तो इसका आंसर होगा 2। लेकिन शर्त क्या बताई मैंने? ये स्क्वायर रूट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट है। समझ गए बात? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात ये है कि स्क्वायर रूट होता है तब तो अपने को सबको पता होता है इस बात का, लगभग स्टूडेंट ये बात जानते हैं। लेकिन आप देखो अगर अपने पास यही क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तब तो आप आंसर दे पाओगे। अभी मैंने बताई है, तो इसका आंसर आप कहोगे 64 है सर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में, यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ आ जाए और गुणा में हो, यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? जब स्क्वायर रूट हो तब तो सेम संख्या रहती है। समझ गए? यानी अगर क्यूब रूट हो तो क्या करोगे, और अगर फोर्थ रूट हो तो क्या करोगे? यहाँ 4 लिखा हो 64, फिर फोर्थ रूट 64, फिर फोर्थ रूट और 64, इस प्रकार। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो किस प्रकार के ये क्यूब रूट चले ना, तो इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। इसका आंसर 64 का स्क्वायर रूट होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या होती है ना उसकी पावर 1 कम होती है। इसका आंसर है ना 64 ही कैसे रहता है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ पावर 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 64 ही रहता है। यहाँ 3 है तो 64 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे। 64 का क्या निकालोगे? स्क्वायर रूट, यानी 8 आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो फोर्थ रूट दे रखा है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 64 का क्यूब रूट निकालोगे, इसका आंसर होगा 4। कहने का मतलब यहाँ जो संख्या चल रही है ना उससे 1 कम करके फिर उसका मान निकाल दो। समझ गए आप? मेरी बात समझ गए ना? देखो आपको एग्जाम्पल करते हैं, अब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझ जाओगे। देखो अगर अपने पास 100, मान लो कोई संख्या और है 8 है, समझ गए? ये 8 है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर तो रहेगा 8 ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 था तो 8 की पावर 1 ही रहेगी। अगर क्यूब रूट 8 लिखा हो, अगर क्यूब रूट 8 लिखा हो तो इसका आंसर है ना, और अनंत तक होना चाहिए, फॉर्म यही होनी चाहिए। क्यूब रूट हो तो इसका आंसर रहेगा 8 की स्क्वायर रूट। क्या रहेगा? 8 की स्क्वायर रूट। समझ गए? 8 की स्क्वायर रूट, यहाँ 2 लिखो चाहे ना लिखो, यानी 8 की स्क्वायर को 8 की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। अगर यही 8 यहाँ पे 4
फोर्थ रूट चले, कहने का मतलब अगर फोर्थ रूट चले अनंत तक हो तो अब 8 का क्यूब रूट आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। 8 की क्यूब रूट को आप 8 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो, समझ गए। जब पूरा पूरा रूट ना निकले तो आप पावर में बदल लिया करो चाहे। जैसे देखो यहाँ पे कल को मान लो यहाँ पे 15 चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है 15 रूट चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है अनंत तक है। तो अब इसका आंसर होगा ना, तो इसका आंसर होगा 8 का 14 रूट 14, यानी इसको 8 की पावर 1/14 भी लिख सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, समझ गए बात। कैसे लगी ट्रिक ये कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। आप जितना शेयर करोगे, जितना आप मेरे को कोऑपरेट करोगे, मैं ये कह रहा हूँ ऐसी ट्रिक हर क्वेश्चन के आपको मैं बताऊँगा। एक क्वेश्चन आपको एक और बता देता हूँ मैं आज, ठीक है। आपको बस बात यही है कि आप शेयर किया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यू होंगे वही एक एनर्जी देता है टीचर को, समझ गए। जैसे देखो अगर भाग में चले, अगर यही सीरीज भाग में चले अनंत तक, समझ गए, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर हमेशा ही उसका क्यूब रूट ही निकालना है, समझ गए। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। इसका फिक्स ये है कि क्यूब रूट ही निकालना है। जैसे मान लो 7 भाग ये चलता रहे, समझ गए अनंत तक, तो इसका आंसर क्या होगा 7 की क्यूब रूट, यानी 7 की पावर 1/3। जैसे जिसकी पावर बदल जाए, 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, मान लो 7 का नहीं होता तो 7 की पावर 1/3 ही आंसर रह जाएगा, समझ गए। जैसे अपने पास आ जाए 64 भाग 64, फिर भाग का चिन्ह, फिर 64 और अनंत तक चले, तो अब मैं क्या लिखूंगा 64 का क्यूब रूट, यानी 64 की पावर 1/3, और इसका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा, समझ गए। तो आप शेयर जरूर करना। आपको इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कौन सी वैकेंसियों में काम आएंगे। आप चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे जीडी, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, सब में आता है ये, ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल 2 है, लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल 2 मैथ साइंस वाले, ठीक है, चाहे रेलवे का एग्जाम आप दे रहे हो, उन सभी भर्तियों में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आप शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों को भी शेयर किया करो, ठीक है। धन्यवाद, शेयर जरूर करना।